इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, आप नोट और पेन लेके बैठो इस वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। आपको अगर वेट लॉस में आपने थोड़ा भी ट्राई किया है कि मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ जिससे मेरा वेट कम हो जाए और फिर भी आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्राची मोदी, जो एक एक्सपर्ट वेट लॉस कंसल्टेंट है और एक फिजियोथेरापिस्ट है। आज हमने बात की है कि आखिर ओबेसिटी होता क्या है, फैट लॉस क्या है, वेट लॉस क्या है, उसकी ट्रीटमेंट्स क्या है। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको वेट लॉस के बारे में कुछ नहीं पता, तो टेंशन मत लीजिए, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। मैं चाहता हूँ कि आप नोट पेन लेके आज बैठे ही, आपको बहुत हेल्प करेगा और बहुत चीज़ें जो है आप वीडियो में देखोगे आगे। सो एंजॉय द शो। वेलकम टू द अभी डिकोट्स। थैंक यू डॉक्टर प्राची, वेलकम to the BD Codes. Thank you, Abhi, for having me. Let's directly jump to the basic question, which is what is obesity? Okay, so अगर मैं obesity को एकदम simple terms में explain करूँ, तो basically obesity is हमारी body में fat का accumulation, not weight का, fat का accumulation. Body में ज़्यादा fat percentage बढ़ जाना एक मात्रा से, उसे हम obesity कहेंगे। जैसे आपने जिक्र किया अभी कि हमारी बॉडी में जब फैट की परसेंटेज बढ़ जाती है, पर मुझे कैसे पता चलता है कि मेरी बॉडी में फैट का स्टोरेज बढ़ गया है? ओके, एक रिपोर्ट आता है जिसे हम बोलते हैं बीसीए रिपोर्ट। और बीसीए रिपोर्ट मतलब बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, या तो फिर उसे हम फैट एनालिसिस भी बोलते हैं। उस रिपोर्ट से हमें ना कि सिर्फ आपके बॉडी का फैट परसेंटेज, आपकी बॉडी का बीएमआई। बीएमआई अगर मैं आपको बताऊं तो बीएमआई एक ब्रीफ में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इट्स लाइक आपके हाइट और वेट का रेशियो के हिसाब से जो निकलता है उसे हम बोलते हैं बीएमआई। 30 के प्लस जाता है तो वो ओबेसिटी में आ जाता है। सो एक बीएमआई भी हमें उस रिपोर्ट से पता चलता है, फैट परसेंटेज भी पता चलता है, प्रोटीन कितना है, वाटर कितना है, उसके साथ साथ मिनरल्स कितने हैं हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। मतलब मेरी बॉडी में अगर मुझे जानना है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा फैट इकट्ठा है, तो मुझे वो भी उस रिपोर्ट से पता चलेगा। एंड अलोंग विद दैट बॉडी में जो फैट होता है सबक्यूटेनियस और विसरल फैट, उसका लेवल भी हमें इस रिपोर्ट से ही पता चलता है। तो ऑल इन ऑल बीसीए रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी इंसान अपनी फैट लॉस जर्नी शुरू करना चाहता है तो 100% उसे अपना वजन कांटा नहीं बट बीसीए रिपोर्ट निकालना चाहिए और उसी से उसको मॉनिटर करना चाहिए उसका जो भी जर्नी है वो। तो जैसे आपने मेंशन किया कि दो टाइप के फैट बोले आपने, तो उसके बारे में थोड़ा समझाइए हमें। ओके, मैंने जो दो टाइप के बोले इसमें एक है सबक्यूटेनियस फैट एंड अनदर इज कॉल्ड विसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट को अगर हम बोले तो सुपरफिशियल फैट या तो पिंचेबल फैट, किसी के भी बॉडी में जो फैट को पिंच किया जा सकता है वो फैट को हम सबक्यूटेनियस फैट बोलेंगे। अगर वो एक लेवल से हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी का जो शेप है ना वो थोड़ा खराब हो जाएगा, पर उससे इतना मेजर नुकसान नहीं है कंपेयर्ड टू विसरल फैट। विसरल फैट मतलब आपकी बॉडी का सबसे बड़ा विलन। आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसको उस फैट ने चारों ओर से घेर के रखा हुआ है। सबसे पहले आता है सबक्यूटेनियस फैट, उसके बाद आता है विसरल फैट जो बॉडी ऑर्गन्स के आजू बाजू का फैट है। तो इट इज वेरी बैड फॉर योर बॉडी, तो इट्स लाइक अ बैड फैट इन योर बॉडी। ओके, सो पहले के टाइम में 40 के बाद लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स होती थी, पर आज के टाइम में वो पूरा बदल चुका है। आजकल यंग एज में ही लोगों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो वो क्यों हो रहा है? ओके सी, एक तो है ना हमारा जो बॉडी है ना, अभी भी जो हमारा रूटीन है वो पहले के जमाने जैसा ही है, ठीक है। बट हम लोग जी रहे हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल। बॉडी डिजाइन तो पहले के जैसा ही है बट हमारा लाइफस्टाइल इतना मॉडर्न हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, मोस्टली सबका डेस्क जॉब है तो पूरे दिन बैठा रहना है, हलन चलन नहीं है ज्यादा। खाना हमारा इतना अच्छा नहीं है, हेल्दी खाते हैं तो हेल्दी खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर हेल्दी नहीं खाते तो बाहर का फास्ट फूड तो आजकल यंगस्टर्स में है ही। पहले 40 के बाद जो ओबेसिटी आता था उनका रीजन था कि एक एज के बाद डिपोजिशन बढ़ जाता है फैट का। बट
अभी तो क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाना, हमारी स्लीप साइकिल 12 बजे के बाद तो सोना होता है। बेस्ट स्लीप कहा जाता है कि 10 से 6 के बीच की जो स्लीप होती है ना, दैट इज़ द बेस्ट स्लीप, जो हम लोग लेते नहीं हैं। उसके सिवाय अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रेस बढ़ गया है। पहले के ज़माने के लोग काफ़ी हद तक स्ट्रेस फ्री हुआ करते थे। और स्क्रीन टाइम भी। स्क्रीन टाइम भी एक रीज़न है कि फ़ोन आजकल इतना हम लोग यूज़ करते हैं, फ़ोन जितना ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, उतना ही हमारे आँखों पे स्ट्रेस पड़ता है। आँखों पे स्ट्रेस बढ़ता है तो स्लीप हमारी डिस्टर्ब्ड होती है। हम भले ही 6 से 8 घंटा सोते हैं, बट वो 6 से 8 घंटे की जो स्लीप है दैट इज़ नॉट लाइक एकदम साउंड स्लीप नहीं होती, बहुत डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है। तो ये सारी चीज़ें एक लाइफ़स्टाइल जो हमारी है, वो रिप्रेज़ेंट करती है, जो अभी अच्छी नहीं है, पहले के कंपैरिज़न में। कुछ एक बहुत ही कॉमन एक सबका डाउट है कि अगर वेट लॉस के लिए हमें ज़्यादा फ़ोकस एक्सरसाइज पे करना चाहिए या डाइट पे करना चाहिए? Okay, so see, when it comes to fat loss, diet is very important. एंड अगर मैं कहूँ कि डाइट प्राइमरी चीज है, बेसिक है कि डाइट तो करना ही है, बट उसके साथ क्या है कि डाइट मतलब होता है कि आपने खाना कम कर दिया, और जो खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए बॉडी की मूवमेंट भी जरूरी है। तो एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपको लंबे टाइम के लिए फॉर अ लॉन्गर रन आपको ज्यादा वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है एक लॉन्ग टर्म के लिए, बाकी क्या होता है, डाइट किया और वजन कम कर दिया, फिर यूजुअली जैसे ही डाइट बंद कर दिया वजन शूट हो जाता है। सो इसके लिए एक प्रॉपर रूटीन होना, जिसमें आपका आ जाता है डाइट, 8 to 10 के स्टेप्स और मसल बिल्डिंग का थोड़ा बहुत एक्सरसाइज। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन करते हो तो सस्टेनेबल बहुत ही अच्छा आपका वेट लॉस एंड फैट लॉस होगा। जैसे आपने भी 2 चीज़ों का मेंशन किया कि वेट लॉस और फैट लॉस, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ कॉमन लगती है कि दोनों एक ही चीज़ जो ऑडियंस है वो सब इन दोनों को एक ही मानती है। नहीं नहीं, वेट लॉस और फैट लॉस बहुत ही अलग चीज है। अगर मैं पर्सनली प्रेफर करूं तो फैट लॉस इज वेरी गुड। कोई अगर जिसका वजन ज्यादा है तो उसको रादर देन वेट लॉस फैट लॉस की जर्नी पे जाना चाहिए। फैट लॉस क्यों? क्योंकि वेट लॉस में क्या होता है, आपके बॉडी का वाटर लेवल, आपके बॉडी में मसल्स, आपकी बॉडी का फैट, आपकी बॉडी का मिनरल्स, सब कुछ एक साथ कम होता है। मॉनिटर नहीं होता है कुछ कि क्या कम हो रहा है क्या नहीं। क्रश डाइट कर लिया तो वजन एकदम फटाफट उतर गया, और उसमें मसल मास भी जा रहा है, उसमें वाटर लेवल भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। तो दैट इज नॉट रियली गुड एंड आइडियल। रादर देन दैट आपको जाना चाहिए फैट लॉस पे, जिसमें एक बैलेंस्ड, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको करना है डाइट, 8 to 10 के स्टेप्स, और उसके साथ साथ कुछ लेवल तक वेट मतलब मसल मास और उन सबकी एक्टिविटीज। तो एक कॉम्बिनेशन पे जाओगे ना तो फैट लॉस बहुत अच्छा होगा एंड दैट इज गुड। ओके, सो हमने वेट लॉस का थोड़ा कवर कर लिया बेसिक का, तो लेट्स गो बैक टू द ओबेसिटी। सो मेरा एक सवाल था कि क्या पेन और ओबेसिटी का कोई कनेक्शन है? 100%। सिर्फ पेन नहीं, आई वुड से कि ओबेसिटी का कनेक्शन बहुत ही सारी डिजीजेस के साथ भी है। जैसे कि पेन का अगर आपने जैसे मुझे पूछा तो मैं पेन में बताऊं तो सबसे कॉमन, एक तो सबसे कॉमन पार्ट्स होते हैं फैट स्टोरेज के, टमी। सबसे ज्यादा फैट जमा होता है टमी। तो अगर टमी पे फैट जमा हुआ है विच मीन्स कि टमी मेरी बैक को पुल कर रहा है, खींच रहा है मेरी बैक को, तो यूजुअली कर्व बन जाएगा मेरी बैक पे। आपने जिन लोगों का, आप अगर यूजुअली मेल्स में ऐसा होता है, तो अगर आपका मेल्स का बॉडी देखोगे ना तो स्पाइन ऐसे करके ऐसे कर्व हो चुका है। तो वो जो कर्व है वो है बेली का, बेली जो फैट है ना वो खींच रहा है आपकी बेली को, आपकी कमर को, तो उसकी वजह से बैक पेन आता है। पूरे बॉडी का लोड कहाँ पे जाएगा, नी पे, तो नी पेन। तो ये दो सबसे कॉमन पेन है जो होते हैं ओबेसिटी की वजह से। डिजीजेस की बात करूं तो डिजीजेस जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज, ये सारी चीजें, हार्ट का रिस्क, सारी चीजें बढ़ती है ओबेसिटी की वजह से।
आजकल आपने देखा होगा पीसीओडी, पीसीओएस ये सब बहुत ही कॉमन हो चुका है फीमेल्स में। इसका भी कहीं न कहीं रिलेशन है ओबेसिटी से। तो यस, ओबेसिटी इन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेन और डिजीज़ेज़ के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे आपने बताया कि जो ओबेसिटी है वो हमारे फ्यूचर के जो पेन होते हैं डिजीज़ होते हैं जैसे कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल पीसीओडीज़। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अर्ली स्टेज में ही ओबेसिटी को कंट्रोल कर लें, तो हम फ्यूचर में होने वाली हमारी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? यस, एट सम लेवल हाँ, देखिए ये जो डिजीज़ मैंने बताई ना वो कहीं न कहीं हेरिडिटरी भी होती है। अगर हेरिडिटरी पार्ट नहीं है और इट्स प्योरली बिकॉज़ ऑफ ओबेसिटी तो ऑफ कोर्स अगर आपने आपका वेट कंट्रोल में ला दिया ना सपोज़ कोई है जिसको पता चल रहा है कि अभी उसका वज़न बढ़ रहा है, तो उसने अगर अर्ली एज में ही कंट्रोल कर दिया ना, तो बहुत सारे डिसीज़ेज़ आने के चांसेस बढ़ सकेंगे। मतलब जो प्रिकॉशन इट्स लाइक अ प्रिकॉशन, हुँ। ऑलवेज़ प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट? तो इट्स लाइक अ प्रिकॉशनल थिंग कि अगर आपने अर्ली स्टेज में ही रोक दिया ना, वज़न को कंट्रोल कर लिया, आपकी लाइफ़स्टाइल को मैनेज कर दिया, डिसिप्लिन्ड लाइफ़स्टाइल अगर फ़ॉलो कर दी ना, तो देयर आर हाई चांसेस कि ये सारी डिसीज़ेज़ आगे जाके नहीं आएँगे आपको। सो आजकल लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं ऑन देयर वेट लॉस जर्नी? ओके, सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट मिस्टेक ये होता है, एक्सपेक्टिंग रिज़ल्ट वेरी अर्ली। उनको ऐसा है कि मेरा वज़न एक ही महीने में 10 किलो कम करना। दैट यू वोंट बिलीव बट बीइंग इन दिस फील्ड हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं हू आस्क कि बस 1 महीने में 10 किलो कम करना है। दैट इज़ नॉट गुड। लोग रियलाइज़ नहीं करते कि 1 महीने में एक लेवल तक का ही आपका वज़न कम हो सकता है। सो दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी रखते ही नहीं है मतलब लाइक अगर शुरू किया वेट लॉस की जर्नी शुरू की ऑलवेज प्लेटूज आने वाले हैं। आगे का जो वेट होता है, जो फैट होता है दैट इज नॉट स्टबर्न फैट। तो स्टबर्न फैट फटाफट निकल जाएगा बॉडी में से। बट होता क्या है कि जो प्लेटू आता है, सपोज 1 महीने अच्छा खासा वेट लॉस हुआ और नेक्स्ट मंथ अटक गया वेट। कम होना बंद हो गया तो लोगों ने वो पूरा का पूरा जो रूटीन सेट किया है वो वापस से छोड़ देते हैं। एक प्रॉपर रूटीन नहीं है लोगों के पास। एक होता है ना कि अगर आपको आपकी बॉडी को चेंज करना है तो यू नीड टू गिव एटलीस्ट 3 to 6 months टू योर बॉडी। ये ऐसी चीज नहीं है कि एक ही झटके में हो जाएगी। वेट करो, कंसिस्टेंट रहो एंड बहुत ही ये समहाउ दिस इज वेरी कॉमन मिथ इन पीपल कि मैं जितना कम खाऊंगा या जितना कम खाऊंगी उतना मेरा वेट लॉस फटाफट होगा। दे आर नॉट रियलाइजिंग कि कम खाने से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। आई हैव पेशेंट्स जो सुबह खाया सीधा खाएंगे शाम, पर उसके बीच में गैस हो जाता है बॉडी में, देयर इज एसिडिटी होना, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सो यू शुड नॉट प्रॉपर इंटरवल्स पे खाना। एक रेगुलर, जैसे कि आज अगर आपने 1 से 2 के बीच में खाया है ना तो कल भी उसी टाइम पे खाओ। ये ऐसा नहीं होता कि आज 11 बजे खा लिया कल 2 बजे खाऊंगा, वो हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। सो दैट इज वन थिंग। वन अगेन एक और है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ चलने से, लाइक सिर्फ वॉक करने से कहीं ना कहीं वेट लॉस हो जाएगा अच्छा खासा। वेट मेंटेन रहता है, वॉक करने से सिर्फ और सिर्फ वेट मेंटेन रहेगा, वेट कम नहीं होने वाला है। और इंडिया में आजकल मतलब बहुत टाइम से कॉमन हो गया है कि खाने के बाद रात को वॉक में चले गए और जिसको लगता है कि ये बस कर लिया तो वेट लॉस हो जाएगा मेरा। तो ये क्या मिथ है या फैक्ट है? नहीं, दैट्स एक्चुअली काइंड ऑफ अ मिथ ओनली बिकॉज आपने जो खाया है आप वही डाइजेस्ट करने के लिए जा रहे हो। यू आर नॉट, आपको अगर आपको प्रॉपर वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप जितना कैलोरी इनटेक कर रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा कैलोरी बर्न करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? 8 to 10 के स्टेप्स इज लाइक, तो आजकल है ना वो बैर मिनिमम हो गया दैट इट्स लाइक बैर मिनिमम 8 to 10 के स्टेप्स। Agree. उसके बाद आपको करना है, ये अगेन देयर इज अ मिथ कि
वेट लिफ्टिंग कर लिया तो बॉडी बल्की हो जाएगा, नहीं। वेट लिफ्टिंग करने से आपके बॉडी में जो मसल मास है वो मेंटेन रहेगा और फैट कम होगा। ओके, सो मैं इस पे आ ही रहा था कि जो जिस लोगों को वेट लॉस करना है उनको जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ऑफ कोर्स, अगर सी इट्स अबाउट द पर्सपेक्टिव कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करने वाले हैं तो जाओ, वरना फिर जो रिजल्ट आपको जिम में मिलना है वही रिजल्ट आप घर पे ला सकते हो विद प्रॉपर डिजाइन्ड प्लान। एग्जैक्टली कितने मतलब कितना कैलोरी बर्न करना चाहिए, मैंने कितना कैलोरी खाना चाहिए, तो ये सारा का ट्रैक रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जरूरी नहीं है आप घर का जो खाना खा रहे हो ना वो खा के भी आप वेट लॉस कर सकते हो, बट उसको थोड़ा प्रपोर्शन में खाना, हर इंटरवल पे, एक रेगुलर इंटरवल पे खाना खाना, ये कुछ कुछ चीजें है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मिस आउट हो जाती है। सो क्या आप कोई टिप्स दे पाएंगे जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए? ओके, 100%। सो सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी विच इज मेन, रेगुलर रूटीन एक फॉलो करना जिसमें आ जाता है दिन के 8 to 10 के स्टेप्स। दूसरा आ जाता है हैविंग इनफ प्रोटीन, जो बहुत ही ज्यादा मिस आउट होता है। प्रोटीन अगर नहीं खाओगे तो आपके मसल मास कम होता जाएगा और आपकी बॉडी वेट कम होगा, बट अगेन मसल मास भी कम होगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। देयर सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, बट देयर अगेन मिथ, अब सबको प्रोटीन लेना चाहिए, तो ये मिथ है या फैक्ट है? प्रोटीन उन लोगों को ही लेना चाहिए जिनको डाइजेस्ट होता है, बिकॉज प्रोटीन इज हार्ड टू डाइजेस्ट। अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन पाउडर तो एवरीबॉडी शुड नॉट टेक प्रोटीन पाउडर, बिकॉज प्रोटीन पाउडर जो है अगर आप ले रहे हो तो सामने आपको उतनी कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी। अगर आपका डेस्क जॉब है या बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो प्रोटीन पाउडर इज नॉट आइडियल फॉर यू। प्रोटीन अगर आप ले रहे हो तो सामने उतना बर्न करना पड़ेगा। प्रोटीन इज अ लिटिल हार्ड टू डाइजेस्ट। नाउ कमिंग बैक टू द टिप्स, प्रॉपर रूटीन फॉलो करना जिसमें हो गया कि सपोज सुबह को जितने बजे उठ रहे हो, मॉर्निंग में उठ के इनफ हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिन का एवरी 1 आवर पानी पीजिए। 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज लाइक मैंडेटरी कि हर इंसान को पीना चाहिए। अगर या तो फिर हाइड्रेशन के लिए एक और है कि जितना आपका वेट है इंटू 35 आप कर दोगे तो उतना आपको पानी पीना चाहिए। सो दैट इज वन थिंग। प्रॉपर वॉकिंग होना चाहिए, वेट लिफ्टिंग नहीं बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल को ट्रेन करना, रेगुलर इंटरवल्स पे खाना। मतलब अगर मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम सुबह का 8 बजे का है तो नेक्स्ट डे भी मेरा ब्रेकफास्ट 8 से 9 के बीच में हो जाना चाहिए। अगर आप खा रहे हो तो थोड़ा पोर्शन लाइक प्रॉपर होना चाहिए। एडिंग फाइबर्स, आपके मील में सिर्फ रोटी सब्जी नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव प्रोबायोटिक्स, यू शुड हैव फाइबर्स, यू शुड हैव प्रोटीन, यू शुड हैव ऑल दोज थिंग्स इन योर मील। तो अगर एक आइडियल मील की मैं बात करूं तो रोटी सब्जी हो गया, तो देर आर ऑप्शंस। आजकल ये भी है कि रोटी गेहूं के बदले मल्टीग्रेन खा सकते हो, रागी है, एवरीथिंग वी हैव ऑप्शंस। रोटी कम खा के सब्जी ज्यादा खानी, राइस कम खा के दाल ज्यादा पीनी, उसके साथ साथ साइड में सैलड ऐड करना, प्रोटीन सोर्स कुछ ऐड करना, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर मील के लिए। एक और, रात को लेट नाइट खाना बंद करना। मतलब क्या होता है ना कि लोग आजकल का रूटीन ही ऐसा है कि वी कांट हेल्प इट, बट एट द सेम रात को टाइम क्रेविंग्स होती है। होती है बिकॉज हम लोग रात को जगते हैं इतना लेट तक। तो व्हाट यू शुड डू ना कि एटलीस्ट आप रात को 8 बजे के बाद खाना अवॉइड करो। वाटर इज फाइन, वाटर इनटेक प्रॉपर रखना इज गुड, बट फूड इनटेक आफ्टर 8 o'clock अवॉइड करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, काफी बार ये होता है कि है ना हम लोग स्क्रीन रात को सोते हैं और फोन यूज करते करते सो गए, तो दैट इज ऑल्सो अ लिटिल हार्मफुल। उसके लिए क्या करना है कि सोने से 1 घंटे पहले एटलीस्ट आप आपका स्क्रीन टाइम बंद कर दो, ये चीज। तो एक अगर सिंपल रूटीन बताऊं तो चलना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, वाटर इनटेक प्रॉपर रखना है, खाने पे प्रॉपर कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल रखना है, जितना कैलोरी खा रहे हो उतना कैलोरी बर्न कर दो,
प्रोटीन लो और उसके साथ-साथ थोड़ा बहुत रेगुलर डिसिप्लिन्ड रूटीन एंड गिव योर बॉडी सम टाइम, मतलब 3 से 6 महीने दो, बीच में अटक नहीं जाना है कि 1 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो बस अटक गए, ये नहीं करना है। ये अगर कुछ-कुछ चीज़ें आप फॉलो करोगे तो यू विल 110% गेट रिजल्ट। Now let's move on to our next segment, which is rapid fire. So my first question is, what is the hidden reason behind why people don't lose their weight? Maybe they are not in calorie deficit, maybe they are having stress or not enough sleep, and also their sedentary lifestyle. So my second question is cardio overrated? Yes, kind of it is. Strength training and diet works better. Cardio can always be a supportive thing. And my third question is crash diets. What's your take? You can lose fast, like weight loss is very rapid, but chances of muscle loss and also rebouncing of weight. And my fourth question is, stubborn fat is a real or just a myth? Of course, it is real and manageable. There are, few treatments that are available in market that can help you with, targeting your stubborn fat cells and eliminating them from your body. And my last question is for you guys. One golden rules for the audience. Okay, so consistency is the key, and don't expect, fast results. It's going to take time, and just be consistent, be positive. You will reach there. Give your body some time, and all the best for your fat loss journey to everyone. Dr. Prachi Modi, that was wonderful experience. That was actually our first podcast together. It's my first video of this channel if you're watching on YouTube. So, how was your experience of being here? It was wonderful. It was my first experience experiencing something like this as well. So it was great. Thank you for having me. अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप ऑलरेडी 99% लोगों से अहेड हो। सो कीप ऑन ट्रैक और ऐसे ही बने रहिए। मेरा मानना है कि हेल्थ और वेट लॉस एक काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, तो आई प्रेफर कि आप कोई एक्सपर्ट के साथ कंसल्टेशन लीजिए। अगर आपको डॉक्टर प्राची मोदी से कंसल्टेशन लेनी है तो उनकी आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है, ताकि उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू एंजॉय द वीडियो, हाँ, आपको कुछ भी चीज़ें लगी जो आपको हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन इफ़ यू थिंक कि उनको ज़रूरत है। और आपके कोई भी थॉट्स है तो प्लीज़ मेक श्योर यू कमेंट ऑन वीडियो। दैट वाज माय टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोर टू कम सून।